अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो फिर मैं शुरू करती हूँ वही वीडियो जो हम गुजरात में हैं इस टाइम अभी भी। तो वो कारख़ाने से जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारख़ाना था वहाँ से निकल के हम लोग अब ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का घर है, उनकी तरफ हम आए हैं। इन्होंने ये घर नया लिया है और हम लोगों को पता नहीं था, तो इनके जिस दोस्त की तरफ हम रुके थे वही हमें इधर लेके आए हैं। हाँ जी, हो जाता है इस तरह पे। तो घर पहुँचते ही हमें दोपहर हो गई थी और बहुत शदीद गर्मी थी। 30+ टेम्परेचर था, पता नहीं 34-35 के करीब दर्जा हरारत था। और हम लोगों को बहुत ही थकावट और सफ़र की थकावट और अभी उम्रे की थकावट भी नहीं दूर हुई थी। तो हम लोगों ने आके फ्रेश अप हो के तो अब दोपहर का खाना खाया था इधर। और फिर इसके बाद हम लोगों ने अब जाना है कब्रिस्तान, मेरे सास ससुर की कब्र पे उधर फातिहा कहने के लिए हम लोगों ने जाना है। तो ये देखिए अब हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस टाइम हम लोग कब्रिस्तान में हैं और कब्रिस्तान से फ़ारिग होकर जब हम घर गए हैं तो इनके 2-3 और फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके साथ मुलाकात हुई है। और फिर रात हम लोगों ने इधर ही गुजारी थी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे निकलना था गुजरात से फैसलाबाद के लिए। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तकरीबन 9 बजे का टाइम है सुबह का। और हम लोग अब गुजरात से फैसलाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। हम लोगों ने एक गाड़ी हायर की है, इन्होंने जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं उन्होंने उसका अरेंज करवा के दिया है। तो ये है कोई सफ़र तकरीबन 3.5-4 घंटे में लग जाएंगे गुजरात से फैसलाबाद तक। तो ये देखें जी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। ये कोई गन्ने वाली ट्रॉली थी, उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो जंप से या पता नहीं किस वजह से वो बेचारे गिर गए हैं नीचे। और ये सारे हम लोगों ने भी गाड़ी रोक के ये भी सारे निकल के गए हैं देखने के लिए। तो इन लोगों को काफ़ी चोटें वगैरह आई थी। तो पुलिस वगैरह या इधर तो कोई सीन ही नहीं था ऐसा, ना ही कोई रेस्क्यू वैन आई है। बेचारे खुद ही उठ के तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो इन्हें ले गए थे मरहम पट्टी करवाने के लिए। तो इधर हम लोगों ने अब रास्ते में ये रुके हैं, फल लेना था हमने, जिनके घर जा रहे हैं उनके लिए टोकरियाँ बनवानी थी फलों की। तो इधर ये देखेंगे फ्रेश ये हैं माल्टे, और मैंने भी एक लेके खाया था, बहुत मज़े के फ्रेश थे। और खरबूजे का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा आई हुई है। और सेब थे, हम लोगों ने सेब, खरबूजा, माल्टे और अमरूद लिए थे, इसकी टोकरियाँ बनवाई थी। इस टाइम पाकिस्तान में गन्ने का सीज़न है और गुजरते हुए 2-3 रेहड़ियाँ गुजरी हैं रॉ की। तो मेरा बड़ा दिल किया है, तो हम लोगों ने फिर एक जगह गाड़ी रोक के तो ये गन्ने का रस, जिसे हम पंजाबी में रॉ कहते हैं, ये लेके मैंने पी थी। बहुत मज़ा आया, सही रिफ़्रेशिंग थी। तो अब हम लोग फैसलाबाद में एंटर हो चुके हुए हैं, टोल प्लाज़ा वगैरह गुजर गए हैं सारा कुछ। और अब हम थोड़ी देर तक जिधर हमने जाना है, हम लोगों ने सीधे जाना है इनकी बड़ी बहन के घर। तो अब हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जब भी मैं आती हूँ इधर फैसलाबाद तो इतनी चेंजिंग हुई होती है कि इंसान पहचान ही नहीं पाता है। हालांकि मैं पिछले साल आई भी थी, लेकिन ये देखें जी, शादी वाली कारें गुजर रही हैं, शादी के लिए सजाई हुई। तो क्या मैं कह रही थी, हाँ, बहुत चेंजिंग हो जाती है वक्त के साथ, पता ही नहीं चलता आपको। ये मशहूर ज़माना जो हमारी फैसलाबाद की जो नहर है, ये वो इस टाइम साथ साथ चलेगी। और इधर ही हमने जाना है, जिस एरिया में हमने जाना है वो ये कनाल रोड गुज़र के तो फिर वो मोहल्ला आएगा जिधर हमने जाना है। तो अभी हम लोग इधर से गुज़र रहे हैं। तो ये मैं कह रही थी कि बहुत चेंजिंग हो जाती है वक्त के साथ। ये फैसलाबाद अब पहचाना ही नहीं जाता, वो वाला फैसलाबाद पुराना जो था। अब उम्र इनकी देखा जाए तो
चंगा भी उदास है उसकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी तो खुश है, सुबह उसकी सहेली आ रही है, खाना बना के ना साथ लेके आएगी। हाँ लेकिन चलो इसकी छुट्टी तो नहीं है अभी ना? नहीं, उसने आज शाम को आना है ना भतीजा, उसने आशा ने। तो मैं क्या दोपहर को क्या देगी ऐसा धर्म को आई जो। ये जी इस टाइम हम लालपुर गैलरिया से गुजर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मॉल बनाया है। मैं पिछले साल भी आई थी तो हम इधर अक्सर जाया करते थे, मैं थी और मेरी फ्रेंड। तो ये इधर हर ब्रांड की हर दुकान है तकरीबन, काफ़ी बड़ा है, 3-4 एटाज हैं और हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि इधर भी हम ज़रूर जाएंगे, बड़ी अच्छी जगह है देखने की। तो ये गुजर जाए तो ये हमारे घरों के बिल्कुल पास ही है लालपुर गैलरिया। ये अगर मुझे ये नज़र आ जाए तो फिर समझ लो कि इंसान घर पहुँच गया है। तो ये देखें जी, अब हम तकरीबन घर पहुँच ही आए हैं। सारा टाइम ऐसे देखता रहता। तो ये देखें जी, हम जो मेरी बड़ी नंद है उनके घर आए हुए हैं और आज की रात हम लोगों ने यहाँ गुजारनी है और इसके बाद सुबह मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है। मेरी अम्मी भी इधर पास ही एक मोहल्ला है, उधर रहते हैं हम लोग। और ये इन दोनों मोहल्लों में यही है, रिक्शे पे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और अगर बाइक है तो भी खैर बाइक पे भी इतना ही टाइम लगता है, 15-20 मिनट में बंदा इन दोनों मोहल्लों में कर लेता है ये ट्रैवल। हाँ जी जी, ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और रात हमने इधर स्पेंड की थी। और अब ये पराठा मिला मुझे और मिक्स वेजिटेबल्स मैंने कह के उनसे बनवाई थी और ये खाएंगे। और चाय पी के तो बाद में हम लोगों ने जाना है एक जगह, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उधर हम लोगों ने एक प्लॉट देखने के लिए जाना है। तो ये अब हम लोग, ये मेरे चाचू का बेटा आ गया था गाड़ी लेके, तो हम लोग अब उधर जा रहे हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी है उसकी तरफ जा रहे हैं। गली मोहल्ले वैसे कि वैसे ही हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। तो उसके लिए भी हमें इधर से ये जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान वाला अंडरपास है उसके गुज़र के, उसे पास करके तो नहर के किनारे से ये होके तो समंदरी रोड पे हम लोगों ने जाना है। तो ये मशहूर है इधर ये इलाके जिधर हम लोग इस टाइम चल रहे हैं, फैसलाबाद की मशहूर जगह हैं। और ये अब हम लोग जा रहे हैं, ये जिस घर में हम ठहरे थे उधर से लेके ये हाउसिंग सोसाइटी तक 20 मिनट का गाड़ी पे था टाइम। तो अब हम लोग उधर जा रहे हैं। तो जी ये है वो हाउसिंग सोसाइटी पैराडाइज नाम से। और ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। और यहाँ से अब हम लोगों ने प्लॉट नंबर पूछ के तो वो विज़िट करना है प्लॉट। तो आज चूँकि जुम्मा था और इस टाइम ऑफिसेज वगैरह बंद थे इनके, तो फिर पॉसिबल नहीं हो सका। तो ये मेरे कज़न को पता था अंदाज़न कि कहाँ करके है प्लॉट, तो अब हमें वो विज़िट करवाएगा। तो ये इतनी कोई डेवलप नहीं हुई सोसाइटी, लेकिन चंद एक घर बने हुए हैं, कुछ बन भी रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और लेकिन साथ साथ ही वो गांव वाला माहौल भी है। एक साइड पे भैंसें वगैरह थी और वो जो जैसे झुग्गियाँ सी होती हैं वो बनी हुई हैं। तो अभी टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में। वो देखा इसी का मसला हल हो जाए, नहीं मसला ये शुरू करे ना, चलो बैठो फिर। वो भी घर बन रहा है, ये हो जाएगी, सिर्फ अगले रोड बनेंगे ना, फिर खुद ही इन्होंने घर बना के वो दे देने इंस्टॉलमेंट। एक दफा रोड कंप्लीट होते हैं फिर घर बना के डेवलपमेंट है, नहीं तो मिट्टी होती है जहाँ प्लॉट। अच्छा ये हुई 3 बजे अपने बाहर खुलता है जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के बाद खुलती है दुकानें। वो गए हैं उधर अपने नान के हाँ अपनी अम्मी को लेके गया हुआ तो वो। फिर मैं फ़ोन करूँगा, अगर ये बाद में गाड़ी भेज देंगे फिर कहीं वो तो हो सकता, क्या पता भाई आ जाए। आज हो सकता है 2 भाइयों की पहली शिकायत, हाँ 2 मामुओं की। तकसीम आप लोग। अच्छा यहाँ से फ़ारिग होके हम लोगों ने फिर मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है
और उधर आज चूँकि शबरात थी उस दिन जिस दिन हम लोग इधर गए थे, तो चाचू ने कुछ देगे वगैरह देने का अरेंज किया हुआ था। तो अब हम लोगों ने मैंने अपने मोहल्ले की तरफ, यानी अपने जो माँ मेरी जहाँ वालदा साहबा रहती हैं उस गली में अब हमने जाना है। तो ये देखें जी, अब घर में हम एंटर हो गए हैं और हमारे एंटर होने से पहले ही वो देगे वगैरह इन्होंने मंगवा कर रखी हुई थी। तो अब हम लोगों ने ये तकसीम करनी है, ख़त्म वगैरह दिलाना है और उसके बाद ये खाना हम लोगों ने लोगों में तकसीम करना है। ज़बरदस्त असली बनाया। हाँ जी, मेवे शेवे बाबा पाए ने तो मेरी चची और मेरी खाला बैठी हुई हैं ये इन डिब्बों में ये डाल देंगी अपने अंदाजे से। मुझे कह रही थी कि तुम करो ना, मैंने कहा नहीं जी, ये मेरे बस का रोग नहीं है, बेहतर है आप लोगों के अंदाजे से ही आप लोग डाल दें, तो तकसीम मैं कराती हूँ। ऐसे ही मुझे शौक़ चढ़ा था कि मैं जाके पूरी गली में ना ये आज मैं तकसीम करती हूँ। मैंने अपनी दोनों भांजियों को साथ लिया है और फिर हम लोगों ने ऐसे ये पैक बनवा के तो गली में मैंने ये खाना तकसीम किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए चेहरे थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उन्हें बताना पड़ रहा था कि मैं फ़लाँ घर से आई हूँ और हमें अब उधर कोई नहीं पहचानता, क्योंकि मुझे 21-22 साल हो गए हैं उस गली से निकले हुए। तो मेरे जो कज़न्स चाचू के जो बेटे रहते हैं उनके नाम से सभी जानते हैं। मैंने उन्हें यही कहा कि हम मोइज़ के घर से आए हैं, मेरे चाचू के बेटे का नाम मोइज़ है। ये भी हो सकता है कि कार ही ना होगा। नहीं बोलिए ना वो कितने परसेंट आंटी मकसूद एक क्यों देन चलिया ना असी उन्होंने रास्ते च मिल गए, फिर वो वापस आ गए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आज शबरात का दिन था, तो काफ़ी गहमा गहमी थी गलियों में। हर कोई एक दूसरे के घर खाना देने जा रहा था, मीठी चीज़ ख़त्म दिला के हर कोई तकसीम कर रहा था। हमने कई घरों में दी हैं तो उन्होंने वापस हमें पकड़ा दिए हैं कि हम लोग जाने ही वाले थे आप लोगों के घर देने के लिए, तो ये आप लोग भी साथ लेते जाएँ। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। वैसे काफ़ी अरसे के बाद ऐसे अपने बचपन की मैंने याद ताज़ा की है कि तब भी हम ऐसे ख़त्म दिलाते होती थी। तो मैं बड़ी होती थी तो मेरा कोई एक कज़न वो बड़ी सी परात पकड़ लेता था और उसमें हम चावल डाल के तो हर घर में एक एक प्लेट देते होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, हम लोगों ने घर से ही पैक करके तो डिब्बे से बना लिए थे, ज़र्दा एक साइड पे और पुलाव एक साइड पे। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने ऐसे तकसीम किया था। तो तकसीम करते करते हमें तकरीबन कह लें कि शाम हो ही गई थी। बसंत पास में बाहर पीता है एक दफा। जाओ प्लेट लेके आओ। नहीं वो तो उत्थे हुंदी है ना, नहीं जिस दिन मैं आना नहीं खैर